देखिए, कुछ दिन पहले थाना नौचंदी क्षेत्र में एक डॉक्टर के साथ चैन छिनैती की वारदात हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना नौचंदी पुलिस और जो शहर की स्वाट टीम है उसे लगाया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका नाम परवेज़ आलम और अंकुर सैनी थे। जो परवेज़ आलम है, वो एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर अभी तक फिलहाल हमें 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत मिले हैं। इसने कबूला है, करीब 200 से अधिक घटनाएं कबूल चुका है। ये जो आसपास के जिले हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सभी जगहों पे एक्टिव था। कल जो पुलिस है इसे जब रिकवरी के लिए लेके जा रही थी, तो ये हंसराज चौराहे के पास एक पेड़ के पास इसने बताया था कि इसने जो अपने जो लूटी हुई ज्वेलरीज है और जो कुछ पैसे हैं जो उसको मिले तो वहाँ छुपा रखे हैं। उसी समय वहाँ पे इसने जब रिकवरी कर की जा रही थी, इसने वहाँ पे एक तमंचा भी छुपा रखा था, जिसके थ्रू इसने पुलिस में फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इसका दूसरा साथी अंकुर सैनी है। अंकुर सैनी प्रतापपुर के भूड़ बड़ाल में एक ज्वेलर का काम करता है। पूछताछ के दौरान बताया कि जो ये परवेज आलम है, ये पहले 2014 में जो 14 से इसने शुरुआत की थी फोन छिनैती से। उसके बाद लगातार ये एक्टिव था, कई बार जेल जा चुका है। इसने धीरे धीरे चैन स्नैचिंग पे भी अपने हाथ आजमाए। 2017 के बाद से मल्टीपल टाइम्स जेल गया है। 2020 में एक हसीबुल नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ ये उस समय ये करोलबाग का रहने वाला है। हसीबुल करोलबाग में इसकी दुकान है। ये रहने वाला वेस्ट बंगाल का है। उसको ये अपने जो जो भी स्नैचिंग के हुए ज्वेलरी होती थी वो इसको बेचा करता था। 2020 में वो भी जेल गया था। उसके 2020 में जेल से वापस आने के बाद जो परवेज है उसकी मुलाकात अंकुर सैनी से हुई। परवेज की बहन का घर मेरठ में था, इसलिए अक्सर वो यहाँ पे आया करता था। जो अंकुर सैनी है वो ज्वेलर था, इसके थ्रू कांटेक्ट में आता था। ये अपने जो भी ज्वेलरी ये लूट के लाता था, छीन के लाता था, वो इसको दिया करता था। उसके बाद अंकुर सैनी सराफा मार्केट में आता था, वो बताता था कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, आप इसको पिघला दो। कई दुकानों पे इसने अपने जो ज्वेलरी है वो पिघला दिया करता था। उसके बाद जो पैसा था वो इसको उससे ले लिया करता था। इसने अभी तक जो कबूला वो 113 मुकदमे हमें जो लिखा पढ़ी में हमें मिले। 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ। जुर्म इसने 200 से अधिक मामलों का कबूला है कि इसने किया है। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये नई बाइकें था, ये बाइक खरीदता था, बिना नंबर प्लेट की बाइक होती थी वो लेता था। जैसे इस वाली घटना में यामाहा एमटी बाइक है, जो करीब जिसकी कीमत 2 लाख के आसपास है, वो इसने खरीदी थी। और उस घटना मतलब उस बाइक का यूज इसने इस घटना में किया था, ताकि अगर रास्ते में कभी कोई चेकिंग भी होती थी तो ये बता देता था मेरा पास नई बाइक है, कागज इसके पास हुआ करते थे और ये वहां से उसके निकल जाया करता था। जैसे मैंने बताया, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी, अभ्यस्त अपराधी है, लगातार अपराध कर रहा है। फिलहाल इसे अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसे वहां से रिलीज करने के बाद इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर, क्या ये पिछले 11 सालों से अय्याशी और नए माल खरीदने के लिए यूज कर रहा था? देखिए, पूछताछ में इसने बताया कि जो पैसा था ये शराब में, सट्टे में, जुआ सट्टा और घूमने फिरने में लगा दिया करता था। इसको बाइक्स का, स्कूटीज का शौक था, ये खरीदता था। फिर खरीद के बाद घटना करने के बाद जब इसको शक होता था कि वो पकड़ा जा सकता तो बाइक को निकाल दिया करता था, बेच दिया करता था। तो दिल्ली एनसीआर जो एरिया था उसमें 113 मुकदमे दर्ज हुए, तो उसने नया एरिया डिफाइन किया कि मेरठ और इधर की तरफ करना शुरू होता। मेरठ में ये अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले ही आया था, जो इसने बताया कि जो ये क्योंकि इसकी सिस्टर का घर था और यहाँ पे भी सेंट्रल मार्केट और जो हमारे मेडिकल क्षेत्र है वहाँ पे ये एक्टिव था। और 3 वारदातें इसने यहाँ पे की थी, जिसमें रिकवरी भी हो गई है। और भी ये मतलब करने के इरादे में था, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। ये आए दिन ये वारदात करता रहता, तो हो सकता आगे भी ये वारदात करता, लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस मुस्तैद थी, लगातार इसको पीछा किया गया है। मैनुअल इंटेलिजेंस और जो अपना मुखबिरी है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इसको पकड़ा गया है। सर, क्या इसके गैंग में और भी कोई शामिल होने की संभावना है? देखिए, पसौंडा जिला गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके कई अन्य साथियों को भी इसने नाम लिया है जो एक्टिव हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसमें और तथ्य सामने आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसने काफी जुर्म कबूला है। आसपास के जिलों से भी पता किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जो गुड़गांव और जो आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे भी पता किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर कोई लोग सम्मिलित इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।